अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन चिल्ड्रन थिंक अबाउट पाकिस्तान, इंडियन चिल्ड्रन रिएक्शन, इंडियन पब्लिक रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और अपना रिएक्शन कर देंगे। कॉमेंट करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा बताओ, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? हाँ, हम लोग इंडिया में रहते हैं, अपने इंडिया के बारे में पढ़ते, कुछ बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। हाँ, वो तो अपने से दिन भर लड़ाई करती है कश्मीर के लिए। आप बताओ। हमारा वो बुरा चाहते हैं, ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं। आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। तुम बड़े होके जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज करती है, नो पोल्यूशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आप लोगों से एक शिकायत है कि भैया आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बिना आपके सहयोग के चैनल कैसे चल पाएगा? आज का हमारा टॉपिक ये है कि सना अमजद का एक हमने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा था कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। आज यही हम क्वेश्चन पूछेंगे छोटे बच्चों से थोड़ा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सार्थक शुक्ला। आपका? निहारिका गुप्ता, किस क्लास में पढ़ते 8B। 6 थे। हैं? ये बताओ कि आगे जो बड़े होके क्या बनना चाहोगे? आइए तो अभी तो सिविल सर्विस है। अच्छा, आप बताओ। सेम IAS कौन सा एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए? UPSC। यूपीएससी सिविल सर्विसेज। यूपीएससी मतलब आप अभी से तैयारी चालू कर चुके हैं क्या? अच्छा, आप ये बताओ कि भारत के जो अगल बगल जो देश हैं उनके नाम क्या हैं? अरे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारे नेम हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। अच्छा, आप बताओ। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा, ये बताओ, चाइना के बारे में आप क्या सोचते हो? कैसा देश है? बहुत बेकार दे वो सबकी कॉपी किया करता है। आप बताओ। ठीक ही है, पर उतना भी नहीं, अच्छा नहीं लगता हमें। मतलब उन लोगों का कैसा बिहेव करते हैं वो अच्छा नहीं है उनका। अच्छा, चाइना ने बहुत सारे इन्वेंशन भी किए हैं, जैसे चाय का इन्वेंशन किया है, टी का इन्वेंशन किया है, और क्या कहते हैं वो अब अच्छा, ये बताओ जो बांग्लादेश है उसके बारे में क्या सोचते बांग्लादेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हो? आप बताओ। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, वो तो अपने से दिन भर लड़ाई करती है कश्मीर के लिए। आप बताओ। हमारा वो बुरा चाहते हैं, और जब वो मतलब जैसे क्रिकेट का मैच होता है, जब हम जीत जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारा देश बेकार है। अच्छा, मतलब भारत बेकार है। वो पाकिस्तान वाले सिखाते हैं। ये बताओ बेटा, कभी यहाँ पे कुछ किसी ने बताया कि पाकिस्तान बेकार है, या कहीं किताब में कहीं पे कुछ ऐसा पढ़ाया गया पाकिस्तान के बारे में? नहीं, क्या कुछ बुक्स में पढ़ाया जाता पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता। आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं क्लास में, जो दोस्त हैं, उनका नाम क्या है? शौर्य, और मतलब 2-3-4 नाम जो भी जिनसे जल्दी बैठते हो। शौर्य, अब्दुल मन्नान, हुदैफा, रैयान। आप बताओ। रिद्धिमा, दिव्या, रमीशा। चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, IAS ऑफिसर बनिए दोनों लोग। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। क्या नाम है? आरुष रंजन। उधर कैमरा में देखो। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। आपके जो दोस्त हैं क्लास में, क्या नाम है उनका? उनका नाम अभी तो बहुत सारे हैं, तो उनका सबका नाम बताओ। सबका नाम? मेरे सारे दोस्तों का नाम अब्दुल अली, अब्दुल अहद, आद्विक और अर्णव, और बस ज़्यादा नहीं है। ये बताओ, जो अगल बगल की कंट्री हैं भारत के, उनके बारे में कुछ पता है आपको कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हाँ, एक पाकिस्तान, चाइना, भूटान, श्रीलंका, और नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? कैसा देश होगा? पाकिस्तान मतलब ज़्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? हाँ, खत्म होनी चाहिए। लड़ाई करना चाहिए आपस में? नहीं करना चाहिए। चाइना के बारे में क्या सोचते हो? चाइना भी ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है, होना है, मतलब लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या नाम? तस्नीम फातिमा। आपका बेटा? रुबैद। किस क्लास में पढ़ते हो?
4th B. और आप? थर्ड ए। अच्छा, आगे चलकर क्या बनोगे आप? IAS ऑफिसर. आप? डॉक्टर। डॉक्टर, मतलब आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर। अच्छा, आप क्लास में पढ़ते हो तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? जो आपके दो दोस्त हैं उनका नाम क्या है? अरहम, वेदांत, अभिजात, अभिषेक. बहुत सारे हैं क्या? आपके बेटा? आराध्या सिंह आराध्या। ये बताओ, भारत के जो अगल बगल के देश हैं उनको जानते हो? किसी का नाम जानते हो आप? बिहार. स्टेट. स्टेट नहीं, कंट्री। जो जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, पाकिस्तान, किसी का नाम जानते हो आप? जैसे चाइना, पाकिस्तान. आप बताओ। अमेरिका। अमेरिका भारत के आसपास नहीं पड़ता, दूर पड़ता है। चाइना। हाँ, चाइना। अच्छा, चाइना के बारे में क्या सोचते हो आप? बहुत गंदा है, बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के बारे में सोचते हैं. आप बताओ। मैं भी गलत सोचती हूँ उसके बारे में। अच्छा कंट्री नहीं है क्या वो? नहीं नहीं, कैसे पता चला आपको? वो भी हमेशा लड़ाई करता है। और अच्छा, अच्छा, जो हमारे बगल का देश है बांग्लादेश, वो कैसा है? वो अच्छा है, ठीक ठाक है. ठीक है। आप बताओ। अच्छा है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, ज़्यादा बोला भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी हाँ? नहीं. ज़्यादा बोला भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं. आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। अच्छा, तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना तो नहीं चाहिए. आप बताओ। नहीं। नहीं लड़ना चाहिए। तो बुक्स में कुछ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ अगल बगल के देश के बारे में कुछ पढ़ाया बताया जाता है? जी. क्या पढ़ाया? जैसे कि वर्ल्ड मैप में चाइना, पाकिस्तान, इन सब के वर्ल्ड मैप में लेके. है ना? सराउंडिंग क्लीन्स में भी बताया जाता है। अच्छा, अच्छा, ये बताओ कि स्पेस एजुकेशन का जो स्पेस होता है, जो सैटेलाइट वगैरह होता है, उसके बारे में कुछ जानते हो? आप बताओ। नहीं। नहीं जानते हो बेटा? पंखुड़ी वैश। आप बताओ। रिद्मा वैश. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड बी। 8th B. अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे जो क्लास के दोस्त हैं उनका नाम क्या है? तस्मिया, अनय दीक्षित, वजाहत, शौर्य। आप बताओ। निहारिका, दिव्या, रमीशा. ये बताओ कि जो भारत के अगल बगल के देश हैं उनके नाम पता है आपको? नहीं। जो पड़ोसी देश हैं हमारे, नहीं ना पता? आप बताओ। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका. बाहर के देश। श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, बहुत सारे हैं। ये बताओ, आपको क्या लगता है कि चाइना कैसी, मतलब जो चीन है वो कैसी कंट्री होगी? हम अपने इंडिया में रहते हैं, हमको इसके बारे में क्या पता। बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है? नहीं। आप बताओ। नहीं पता, क्योंकि हम अपना जानते हैं, अपने इंडिया को जानते हैं. इंडिया हमें फ्यूचर है इंडिया. अच्छा बताओ, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? हम लोग इंडिया में रहते हैं, अपने इंडिया के बारे में पढ़ते, कुछ बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। नहीं तो बेटा, आप आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगल बगल का भी पता होना चाहिए। बुक्स में पढ़ाया गया है क्या कुछ कि ये कैसा देश है, कहाँ पड़ता है, कुछ बताया जाता है? नहीं। कुछ नहीं बताया जाता। आप बताओ। नहीं. क्या नाम? आर्यन. किस क्लास में पढ़ते हो? 2nd. ये बताओ कि तुम्हारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, क्लास के दोस्त हैं, उनका नाम बताओ। आर्यन वर्मा, आदित्य विश्वकर्मा, मान्या मौर्य, अब्दुल अर्चित, आराधा वाजपेयी. अच्छा, ये बताओ बड़े होके तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट. ये बताओ, जो भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं, पास पास पड़ोस के जो देश हैं, उनका कुछ पता है आपको? किसी देश का नाम पता है? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश. पाकिस्तान किस तरह की कंट्री है, कुछ जानते हो उसके बारे में आप? पाकिस्तान जो है मतलब इंडिया की दुश्मन है, और वो मतलब अच्छी कंट्री है, और उसके जो है मतलब हम लोग को खत्म करना चाहती है, लेकिन उसके सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, कुछ मतलब कुछ ही लोग होंगे जो हम लोग को खत्म करना चाहते हैं. अच्छा, चाइना कैसा देश है और उसके भारत के साथ कैसे संबंध है, कैसे रिलेशन है? वो भी हम लोग को दुश्मन ही है, लेकिन वो उसकी आर्मी फर्स्ट है, वो सबसे बेहतर देश कह सकते हैं उसको, लेकिन इंडिया का दुश्मन है वो. अच्छा, उसकी आर्मी सबसे बेस्ट नहीं, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। अच्छा, और ये बताओ कि जो जो अगल बगल की कंट्री हैं उसमें कोई दोस्त कंट्री है, मतलब जो है कौन वर्ल्ड के अंदर कोई फ्रेंड कंट्री है भारत की? और रशिया और इस कुछ नाम
रशिया और अच्छा ये बताओ, और कोई दुश्मन कंट्री भी है? मतलब पाकिस्तान चाइना को छोड़ के और कोई भी दुश्मन कंट्री है भारत की? अमेरिका। अमेरिका कैसे? क्योंकि जब भी वो जो बांग्लादेश है, मतलब जैसे इंडिया, वो जो है मतलब पाकिस्तान अब जो है को हेल्प करता है कि वो हम लोग को खत्म करने में। तो हम लोग को वो जो है मतलब अलग 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 तरीके के वेपन लाता है, अलग अलग तरीके के मतलब वेपन बोट्स। हाँ, किसको देता है? पाकिस्तान को। और एक उससे हमारा दुश्मन कैसे हो गया वो? हाँ, वो हम लोग को दोस्त भी है और हम लोग को हर टाइम धमकियाँ देता है और हमेशा हम लोग को हर चीज़ में रोकता है। अच्छा, कौन? अमेरिका। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। और सबसे इजी बताऊँ तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है वो क्या सैटेलाइट होता है, क्या हुआ? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन। जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं, मोबाइल को वही नेविगेट करती है। सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है। जितना भी टीवी चलती हैं, सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी, बाकी तो स्पेस क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो और सबसे दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है स्पेस की? नासा। क्यों वो अच्छी है, भारत की क्यों नहीं अच्छी है? ये मुझे नहीं पता है, मतलब मैं सुना नहीं है इसके बारे में, ना मैंने वीडियोस देखे हैं। अच्छा, और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगा। अगर चना जितना जो इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए हम लोग धरती पर, तो धरती को तुरंत समेट लेगा। अच्छा, हम्म। और क्या जानते हो? और जो मतलब ब्लैक होल बनता कैसे, जो सन होता है, जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके ना हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है, उसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है कोर की जो हाइड्रोजन फ्लूइड, तो तभी वो जो बैलेंस रहता है। जब हाइड्रोजन फ्लूइड सब खत्म हो जाता है तब वो जो है दब जाता है, उसका सारा का सारा हीट और हाइड्रोजन सब उसके अंदर ही समा जाता है और वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। अच्छा, सैटेलाइट बनाने के और क्या कौन कौन से फायदे? एक तो हो गया मोबाइल हमारे चलते हैं, इसके अलावा और कोई फायदा है उससे? मुझे ये नहीं पता है। अच्छा, और कुछ भी नहीं पता तुमको? मतलब जैसे सैटेलाइट्स बनाने से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कौन सी एजेंसी बनाती है, ये पता है? नासा। नासा बनाती है। और वाइजर वन जो है अजीब से जो है हम और या फिर कुछ सिग्नल भेज रहा था इस तरीके के, तो जब पता चला कि वो जो जैसे कोई रेसिंग कार होती है। अच्छा ये बताओ, ये सब तुमको पता कहाँ चलता है? इतनी कहानी बता रहे हो, ये कैसे पता चलता है? तुमको स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ, ये मैं देखता हूँ अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अंतरिक्ष वाला है अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अर्थ वाला है या फिर कुछ अमसम टीवी, इट्स अमसम टाइम में भी सब बता देते हैं। और बाकी एक चैनल भी है वो नहीं याद आ रहा बस। तो इन चैनल से तुमको ये सब चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, तो तुम स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या चीज़ बनाओगे जिससे फायदा होगा लोगों को? सुनिए तो पहले। अच्छा बता। हाँ, पहले ही सुन लीजिए कि जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप कर चुकी जो 40,000 बार, और उसकी जो सोलर विंड्स हैं वो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड ही रोकती है जो सन से आती हैं। अब उसको रोकने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब फ्लिप करती है मैग्नेटिक, नॉर्थ और साउथ पोल फ्लिप कर जाते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती है, हम लोग को ऊपर जो है ये रेडिएशन पड़ती है। ये बताओ कि तुम बड़े होके जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज़, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज़ करती है, नो पोल्यूशन। और एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, उसके कहा कि मैं ऐसी मशीन फिट करूंगा उसकी वो पोल्यूशन ले और एयर छोड़े। अच्छा ये बताओ, जो वेदर होता है, मौसम जो होता है, इसके लिए कौन से सैटेलाइट ज़्यादा जो है यूज की जाती है, पता है कुछ? कौन से सैटेलाइट और जो इसरो और नासा सबसे ज़्यादा बनाती है वेदर सैटेलाइट। अच्छा, जो भारत की एजेंसी है इसरो, वो क्यों सबसे टॉप पे नहीं आ पाई है अभी तक? नासा क्यों टॉप पे? ये मुझे नहीं पता है।
और ये बताओ, और कुछ तुम मैसेज देना चाहते हो, किसी को कुछ बोलना चाहते हो, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनसे कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, जो मैं बता दूँ, जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट मतलब सिगरेट है? वही मतलब सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं या फिर पान खाते हैं, उनको मैं वार्निंग दे दूँ। सिगरेट के बारे में मुझे पता है, बाकी सबके बारे में नहीं पता। या फिर सिगरेट के अलावा ये जो 2 चीज़ें होती हैं, वो क्या कहते हैं उनको, दारू और जो पान मसाला, इनके अंदर भी यही केमिकल होते हैं। पहले केमिकल बनाना शुरू करता हूँ, हार्पिक केमिकल, जो चूहा जो फंसाने वाले केमिकल होते हैं। मतलब हार्पिक जिससे बनता है कि हार्पिक ही डाल देते हैं? नहीं, हार्पिक जिससे बनता है एक केमिकल डाल देते हैं। और एडिटिंग जो मतलब कीड़ों के मारने वाली दवाई यूज में होता है, कॉकरोचेस जिससे मारते हैं। और सिगरेट में यूज़ होता है चूहे को जो फंसाता है, वो वाला जो जाल वाला, उसमें केमिकल होता है। और जो है मतलब कार की बैटरी में यूज़ होने वाला फ्लूइड, और काफ़ी सारा और केमिकल, और एक जो है जहर भी यूज़ होता है जो सिगरेट के अंदर, वो जो सिगरेट होती पीते हैं उसको, वही उसके अंदर। और बाकी दारू और वो पान मसाला, तो उनके अंदर भी यही केमिकल हो सकते हैं। तो क्या मतलब ये तुम ये बता के तुम क्या कहना चाहते हो लोगों से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिगरेट और पान मसाला, ये दारू मत पिए, मैंने बता दिया है। और इससे हम लोग के लंग्स जो डैमेज होता है, तो हम लोग की जो ब्लड वेसल है वो बंद हो सकती है। और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जो है आपको दारू और जो सिगरेट है, आप पान मसाला नहीं खाना चाहिए। थैंक यू सो मच। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब ज़ैफ़ा को भी पढ़ाने की हमने सोच रखी थी। हाँ। वो भी एक दिन पढ़ेगा और नाश्तों के खर्चे पे पड़ेगा। बाकी लो जी, अब आंसर अच्छी बात है, क्या बात है भाई, मौजूद पढ़ना चाहिए, खर्चा जिधर से भी है। नहीं, नहीं खर्चा है। जिनका बेटा हो है। वही करे। भाई साहब का ऐसी भतीजा बात है, नहीं है। इसने भाई उसको भेज रखा है उनके नानकियों के यहाँ। भेड़ के नानके जो पैसे की ज्यादा तगड़ी है, वो उसके ऊपर अच्छा खर्चा कर रहे हैं। कहाँ से खर्चा कर रहे हैं? अच्छा खर्चा करेंगे, बड़े बड़े स्कूलों में वो पढ़ेगा, क्या हर्ज है इसमें? हर्ज है। बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बताओ। इसका वैसे सपना था कि मैं बच्चों को ना अच्छे तालीम दूंगा, अपने जो भतीजे होंगे। फिर थोड़ा सा मामला गर्म हुआ, नहीं थोड़ा तो सा मामला गर्म होते ही अपना अपना गैर हो गया। अब ये इधर नहीं रहेंगे, उधर ही जाएंगे, उधर से ही तालीम हासिल करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हाँ। नहीं, उधर से नहीं, आपको नहीं चाहिए भाई। और यूनिवर्सिटी ढूंढे। उधर से तो वो गुलाब और खान साहब की याद आपको नहीं चाहिए उनको भी भाई। लीक लगा दी, उनको भी भाई गुलाब करा दिए इन लोगों ने। यार, बच्चों की सोच माशाल्लाह। वो सेकंड क्लास में था। सेकंड जिस क्लास में भी था भाई, था वो छोटे पैकेट में बड़ा धमाके जिसे बोलते ना। भाई साहब, उसकी तरबियत के वालिदैन कितने अच्छे होंगे यार, कितने ही अच्छे होंगे। भाई ये देख, उसने सीखा कहाँ से वो चीजें? सीखा है, लेकिन सिखाने के लिए माहौल चाहिए ना। माहौल भी अच्छी बात है। माहौल का माहौल सबसे से यार, माहौल माहौल ही डिपेंड पैदा करता करता है। बड़ा है। असर होता है माहौल का और माँ बाप का वो बड़ा। कार्टून भी देख सकता है, देखते PUBG होंगे। भी खेलता है ऐसे, लेकिन वो मतलब उसे शौक है, शौक सीखने में उसका अच्छा सपना होती है भी ना। साइंटिस्ट बनना है भाई। सैटेलाइट किस तरह बनते हैं और वो कैसे मूव करते हैं, हाँ। वो Black ब्लैक hole होल के बारे में बात और कर मैसेज छठी उसने क्लास में। अगले कौन सा दिया भाई, कमाल इंसानियत है की यार। भलाई। हाँ। लोगों, जहर खा रहे हो, इससे रुक जाओ। जहर खा रहे हो भाई साहब, रुक कमाल जाओ का भाई वो इससे। लड़का था भाई। ऐसे कमाल है, लोग कमाल। जहाँ पर होंगे तो भाई साहब वो देश तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। हाँ, उनके जिनके विजन ही इतने खुले और बड़े हों, बिल्कुल। वो इंसानियत की भलाई वाले, वो UPS बनना है। वो कहता है कि मैं ऐसा ही मशीनरी बनाऊंगा जो जो पोल्यूशन pollution को लेगी और ऑक्सीजन है। क्या बात है भाई। आई विश के ये सलाम बच्चा भाई ऐसी काम- सोच को, सलाम ऐसी सोच। कामयाब हो, पर भाई इसका ये जो सोच है ये बरकरार है। ये क्योंकि ये ये सोच बरकरार ऐसा है। है, किसी का नुकसान नहीं। नुकसान सही। ये तो भाई दुनिया को फायदा होने इंसानियत का इंसानियत की भला भला होगा। तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, जहाँ पे हमारे बच्चे भी ऐसा नहीं कि वो सारे गलत लाइन पे लगे, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो लायक पढ़ते हैं, भी लायक हैं, भी हैं। बहुत अच्छी फैमिली लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ना भाई, ये कमाल तो है। इंडिया के ये तो भाई और बहुत हमारा है। बच्चे तो शर्मू के बच्चे हम तक कोई इंटरव्यू लेते हाँ, हम ना बड़ों दे से पाएंगे। भी नहीं हो पाएगा। बहुत इज्जत सी एक रहती है ना। वो परेशान हो जाता है बच्चा को क्या पूछ लेगा।
ऐसे हाइपर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सही बात है। बाकी सारे बच्चे जो थे वो यही बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो, हाँ एक बच्चे ने बोला कि भाई हमारा अमेरिका भी दुश्मन है। उसी ने बोला, चश्मे हाँ ने बोला। चश्मे ने, ओए होए क्या बात सही किया उसने। बड़ा सही बात है। जो इंडिया करता है उसको रोकता है। अमेरिका पाकिस्तान तो को पूरी support नहीं दुनिया करता का ही है। मतलब दुश्मन है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी का वो सगा है, वो किसी का भी सगा नहीं। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा उसकी था, दोस्ती जो है ना वो जान ले जान ले इंडिया और जो चाइना की थोड़ी सी वो वीडियो वायरल हुई, उस पे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई इंडिया और चाइना की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा किसको है, तो उसने साथ में लिखा हुआ था अमेरिका को। भाई साहब हम रोज यही बैठ के कहते हैं अमेरिका नहीं चाहता कि इस खित्ते में अमन हो, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी पावरें हैं। और चाइना पाकिस्तान इंडिया। और इंडिया की लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा किसको है? वो भी अमेरिका को ही है। किसको है? यार, हर इस हर खित्ते हाल में- में वो तोड़ना चाहता है इंडिया को। इस खित्ते में जो भी जिस लिहाज से वो तरक्की कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उन्हें तो चुभ रहा है। चुभ रहा है भाई, चुभता है। असल में यही प्रॉब्लम है हमें भाई। ऊपर से आंखें भी दिखाता है ना। हाँ तो फिर जब सुपर पावर को आके दिखाएंगे, चौधरी को आके दिखाए नहीं, तो वो निकाल लेता नहीं है। वो कहते हैं ना पंजाबी की वो कहावत है, जिंदे गर्दाने उन्होंने कमरे भी सियाने। अब जब पावर होगी, दम होगा तो आंखें तो दिखाएंगे। बंदा जब भाई साहब वो हक पे होता है ना, जी उसको कोई डर नहीं होता। जहाँ पे हमारे लीडरों की बात करें वो झूठ बोल रहे होते हैं। अच्छा, एक झूठ बोल रहा था, दूसरा सेम उसके टाइम ऊपर- में एक ही बयान इधर भाई साहब कुछ और दे रहे हैं और बिलावल साहब कुछ और दे रहे हैं। भाई देखो हाँ, जो हमारे बड़े बोलेंगे या लीडर कम बोलेंगे, सरफो कम से कम आपस में सलाह मशवरा तो करके बयान दिया करो। बाकी और ये सलाह मशवरा तो छोड़े, एक स्टेटमेंट दे नहीं रहा जाए, या बिलावल साहब जो है वो खबरें नहीं सुनते, कोई ना कोई अरे वजह तो यार। है। एक पहले स्टेटमेंट दे चुकी गई है और बाद में उसको जो मुतबादल है उसका अपोजिट में दूसरी स्टेटमेंट दे फ्लो रही में है। बह जाता है कभी कभी बंदा। बाकी ये बात है भाई साहब, इंडिया के बच्चे जो है उनका नॉलेज जो है ना वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और जी, बिल्कुल। माहौल का बड़ा और फर्क तालीम पड़ता है। की जहाँ वजह पे- से उन्होंने तरक्की की है असल भाई। में वहाँ की जो तालीम है ना वो सिस्टम यूपीएससी, जो भी बंदा जिसके देखो जिस बच्चे को पूछो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, जी। स्पेस की बात करते हैं, स्ट्राइड की बात करते हैं, रॉकेट की इन बात करते बच्चों की हैं। सोच से भी कंट्री आगे बढ़ेगा। जो फ्यूचर है बिल्कुल, कंट्री जी, का, का वो विजन एक एक लेकर right चलेंगे। होगा। भाई साहब जो एम लेकर बात चलेंगे। ये यहाँ पे आके रुक जाती है कि उन बच्चों की सोच देख लो कैसी इंसानियत की भलाई। सही बिल्कुल बात जी, है। बिल्कुल। जब ये सोच होगी तो भाई दुनिया को फायदा ही है, इंडिया से नुकसान तो किसी को नहीं। हम ना और घसीट हमारे कर बच्चे ले आते पति हैं का मदद सोचते हैं को बस भी। हमने मैट्रिक करनी है और पुलिस में भर्ती हो जाना और खूब पैसा कमाना है, धड़ाधड़ रिश्वत पैसा मिलेगी। आएगा। तो ठीक है भाई साहब, आई विश के पाकिस्तान के बच्चे भी इस तरह तेज थोड़ा सा हो जाएं, कुछ सीखें। और बाकी ये है कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, जी बिल्कुल। चाहे इंडिया के बच्चे हो चाहे पाकिस्तान के हो, जहाँ के भी पॉजिटिव सोच होगी तब जो वो इंसानियत का भला कर सकेंगे। अगर किसी के लिए गुस्सा या नफरत पालेंगे तो वो फायदा नहीं कर सकेंगे, वो इंसानियत के लिए भाई नुकसान ही होगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।